समांतर क्रम संयोजन में संयोजित सभी सेलों को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि सभी सेलों की धन प्लेटें एक बिंदु से और ऋण प्लेटें दूसरे बिंदु से क्या हों, संबंधित हों। तत्पश्चात इन सभी सेलों को किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देने पर यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो देखें, इसमें ये सेल, यह सेल और यह सेल, इस तरह से n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इन सभी सेलों के देख रहे हैं, जो बड़ी प्लेटें हैं उनका मतलब हुआ पॉजिटिव टर्मिनल, वह एक बिंदु से, और जो छोटी प्लेटें हैं वह निगेटिव है, वह सभी एक बिंदु से संबंधित हैं। और इन दोनों टर्मिनलों का संबंध एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से है। ठीक है, अब देखिए, हम n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। इनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो इस n सेलों की बैटरी का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा वह कितना होगा? देखिए, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध 1/R1 करके निकाला गया। तो 1/R प्लस 1/R कितनी टाइम्स होगा? n टाइम्स होगा। तो जो आएगा वो n/R आएगा। अगर यही R1 निकालें तो ये हो जाएगा R/n हो जाएगा। ये हमारे n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध है। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? ये जो सभी सेल हैं ये हमारे बाह्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होगा वो कितना हो जाएगा? R/n प्लस कैपिटल R होगा। ठीक, कितना? R/n प्लस कितना हो जाएगा? कैपिटल R होगा। यही हमारा कुल प्रतिरोध है। ठीक है, अब परिपथ में धारा। ठीक है, परिपथ में धारा देखिए, तो परिपथ में धारा I बराबर कितना हो जाएगा? I बराबर, अब हमें चाहिए इसमें विद्युत वाहक बल। तो अगर समांतर क्रम में सभी सेल जोड़े गए होते हैं तो जो विद्युत वाहक बल होता है वो किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के ही मान के बराबर होगा। तो हम E अपान रखेंगे। आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? इसका कुल प्रतिरोध वो हो गया R/n प्लस कितना हो जाएगा? कैपिटल R। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आपका हो जाएगा I इक्वल E अपान R प्लस NR अपान n, ये ऊपर जाएगा। ये आपका आएगा I बराबर NE अपान स्मॉल r प्लस NR हो जाएगा। अब देखें, यही धारा आपको इस संयोजन में प्राप्त होगी। अब इस संयोजन को कब करते हैं यह देखें। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट बता रहा है कि जब स्मॉल r इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। इसका मतलब कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो। ठीक है, तब इस स्थिति में यदि हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो I बराबर क्या प्राप्त होगा? NE अपान NR। E बाई क्या होगा? R प्राप्त होगा। इसका मतलब परिपथ में धारा मुझे केवल एक सेल के धारा के बराबर ही प्राप्त होगा। अतः इस स्थिति में परिपथ में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कोई लाभ नहीं होगा। ठीक, तो कब लाभ होगा? जब स्मॉल r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन कैपिटल R हो। इसका मतलब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत उच्च होने पर, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत उच्च होने पर हम जब
सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब परिपथ में धारा I बराबर NE/r प्राप्त होगी। किसी एक सेल की धारा का n गुना प्राप्त होगी, अर्थात इस स्थिति में सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर अत्यधिक धारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक, और इससे पहले क्या था? पहले था कि जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध NR इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R हो, तब हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अत्यधिक धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा बिंदु बता रहा है कि यदि समांतर क्रम में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हों, तब सेलों को किसी बाह्य परिपथ में प्राप्त धारा का मान किरचॉफ के नियमों से ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो सेल हैं उन सभी सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हों, तब उनके मानों की गणना हम किरचॉफ के नियम की सहायता से करते हैं, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है। अब इन्हीं सेलों के संयोजन के बाद वह भी टॉपिक जल्द ही आएगा।